जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 52, 53, 54। কেষ্টদা, যারা চিঠিপত্র লিখবে তারা রোজ কমপক্ষে ক ঘন্টা এই কাজ করবে তা निर्दिष्ट থাকা तो ভালো। केष्टदा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो पत्र लिखेंगे वो रोज कम से कम कितना घंटा ये काम करेंगे, ये निर्दिष्ट होना तो अच्छी बात है। শ্রী ঠাকুর হেসে বললেন, ধর্মের দূত যারা তাদের আবার टाइम समय की। श्री ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि जो धर्म के दूत है उनको किस बात का टाइम यानी कि समय का बात है। ভগবানের কি ছুটি আছে? ভগবান का क्या छुट्टी है? আমরা যদি ভগবানের গোলাম হই আমাদেরও ছুটি নাই। अगर हम भगवान के गुलाम हैं तो हमारा भी छुट्टी नहीं है। কেষ্টদা, যারা চিঠিপত্র লিখবে তারা কি প্রয়োজন মতো বাইরে যাবে না? तो इस बात पर केष्टदा एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो पत्र लिखेंगे क्या उनके प्रयोजन अनुसार वो बाहर नहीं जाएंगे। श्री ठाकुर, प्रयोजन होले जाबे बोई की। श्री ठाकुर जी ने कहा कि प्रयोजन होने पर जरूर जाएंगे। প্রত্যেকেরই এমন ভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট কয়েকজন সহকারী তৈরি করা লাগবে যাতে সে অন্যত্র গেলেও কাজ বন্ধ না হয়। हर कोई इस तरह असिस्टेंट यानी के कुछ सहकारी तैयार करेंगे ताकि वह अन्यत्र जाने पर भी कार्य बंद न हो। प्रफुल्ल इंचार्ज तत्वावधायक থাকবে। प्रफुल्ल इंचार्ज यानी के तत्वावधायक रहेंगे। হরেন তাকে অ্যাসিস্ট সাহায্য করবে আর তার অ্যাবসেন্সে অনুপস্থিতিতে হরেন সেই কাজ করবে। हॉरेन उसको असिस्ट करेगा यानी कि सहायता करेगा और उसके एब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में हरेन वो काम करेगा। হরেনকেও আবার এমন ভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সহকারী ট্রেন আপ তৈরি করতে হবে যাতে সে দুই একদিন এদিক ওদিক গেলেও ক্ষতি না হয়। हरेन भी ठीक इसी तरह असिस्टेंट यानी कि सहकारी ट्रेन अप यानी कि तैयार करेगा ताकि वो खुद अगर एक दो दिन इधर उधर जाए तो उससे कोई क्षति ना हो। এই যে করেসপন্ডেন্স ডিপার্টমেন্ট পত্র সংযোগ বিভাগ হলো তা যেন কিছুতেই কখনো কোনো কারণে না ভাঙে বরং ক্রমশ উন্নতির দিকে যায়। ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट यानी कि पत्र संयोग विभाग है वो किसी भी तरह कभी भी किसी कारणवश न टूट जाए, उल्टा क्रमशः उन्नति के तरफ जाए। এবং রেকর্ড কাগজপত্রগুলি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে কেউ গেলেও আরেকজন এসে তার উপর দাঁড়িয়ে ইজিলি সহজে ওয়ার্ক কাজ করতে পারে। और रिकॉर्ड यानी कि कागजात इस तरह से रखना होगा ताकि कोई चले जाने पर भी कोई दूसरा आने के बाद इजीली यानी कि बहुत ही सहज रूप से वर्क यानी कि कार्य कर पाए। সিসি ঠাকুর তামাক খেতে খেতে হঠাৎ বললেন, চিঠিগুলির কপি নকল রাখতে পারলে খুবই ভালো হয়। सीसी ठाकुर तंबा खाते खाते अचानक से बोल पड़े कि इन पत्रों का कॉपी यानी कि नकल रखने पर बहुत ही अच्छा होगा। প্রত্যেকের একটা বাংলা টাইপরাইটার যদি থাকে এবং আগে চিঠি লিখে পরে নিজেই টাইপ করে একটা পাঠায় এবং একটা নকল রেখে দেয় এবং বাইরের প্রত্যেকের লিখিত চিঠি ও তার উত্তর যদি ধারাবাহিকভাবে পূর্বাপর প্রিজার্ভড রক্ষিত থাকে তবে প্রত্যেকটা মানুষের একটা হিস্ট্রি ইতিহাস পাওয়া যায়। हर किसी के पास एक बंगाली टाइपराइटर अगर रहेगा, पहले से ही पत्र लिखकर बाद में खुद ही टाइप करके एक कॉपी भेजेगा और एक कॉपी रख देगा। और बाहर के हर किसी के लिखित जो पत्र है और उसका उत्तर अगर धारावाहिक रूप से पूर्वापर प्रिजर्व्ड यानी कि रक्षित रखा जाए तो हर एक मनुष्य का एक हिस्ट्री यानी कि इतिहास मिल सकता है। স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে কথা উঠল। স্বাধীনতা আন্দোलन के बारे में बात निकला। শ্রী ঠাকুর গূঢ় অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমার কি মনে হয় জানেন, কয়েকটা ইন্টিগ্রেটেড ক্যারেক্টার সংহত চরিত্রওয়ালা মানুষ থাকলে তারা সারা দেশ স্বাধীন করে তুলতে পারে। श्री ठाकुर बहुत ही गुड़ अंतरंग भंगिमा से गंभीर स्वर में कहने लगे कि मुझे क्या लगता है पता है, कुछ इंटीग्रेटेड कैरेक्टर यानी कि संहत चरित्र वाले मनुष्य रहने पर ही पूरा देश स्वाधीन कर सकता है।
অমন্তর চরিত্র যাদের, তাদের বুদ্ধি হয় আইডিয়াল, ইন্ডিভিজুয়াল ও এনवायरमेंट, আদর্শ, বেষ্টি ও পরিবেশের মধ্যে করেসপন্ডেন্স यानी कि संगति নিয়ে আসা। उस किस्म के चरित्र जिनके हैं, उनका बुद्धि ही होता है आइडियल, इंडिविजुअल और एनवायरमेंट, आदर्श, वेष्टि और परिवेश के अंदर करेस्पॉन्डेंस यानी कि संगति ले आना। প্রবৃত্তি যাদের হাতে থাকে তারা এনवायरमेंट পরিবেশ को হাতে নিয়ে আসতে পারে। प्रवृत्ति जिनके हाथों के मुट्ठी में है, वो एनवायरमेंट यानी कि परिवेश को भी अपने मुट्ठी में ला सकता है। কারণ তারা জানে কেমন করে পরিবেশকে নিয়ে চলতে হয়, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह परिवेश को लेकर चलना चाहिए। তাছাড়া তারা প্রত্যেকের সম্বন্ধে অ্যাক্টিভলি ইন্টারেস্টেড, সক্রিয়ভাবে স্বার্থান্বিত হয়। আর এর ভিতর দিয়ে মানুষগুলিকে ইন্টার ইন্টারেস্টেড, পারস্পরিক স্বার্থে স্বার্থান্বিত করে তুলতে পারে, এমনি করে पावर शक्ति है। इसके अलावा वो हर किसी के बारे में एक्टिवली इंटरेस्टेड यानी कि सक्रिय रूप से स्वार्थान्वित होते हैं, और इसी के द्वारा मनुष्यों के अंदर इंटर इंटरेस्ट यानी कि पारस्परिक स्वार्थ में स्वार्थान्वित कर देता है, और ऐसे ही पावर यानी कि शक्ति मिलती है। আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান যারা সশ্রদ্ধভাবে তাদের সঙ্গে সঙ্গ করতে করতে অন্যেরাও চরিত্রের অধিকারী হয়। आदर्शनिष्ठ चरित्रवान जो हैं, सश्रद्ध भाव से उनके साथ संग करते करते दूसरे भी वही चरित्र के अधिकारी बन उठते हैं। প্রবৃত্তির বন্ধন মুক্ত যারা, তারাই পারে দেশের পরাধীনতার বন্ধন মুক্ত করতে। प्रवृत्ति के बंधन से जो मुक्त हैं, वही देश के पराधीनता के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। পারস্পরিকের ধার ধারে না যারা, বা ধার ধারার সাধ্য যাদের নেই, তারা যতই মুক্তির কথা বলুক বা মুক্তির জন্য চেষ্টা করুক, তারা কিন্তু অত্যন্ত বদ্ধ। पारिपार्श्विक का जो कोई ख्याल नहीं रखता है, या फिर ख्याल रखने के साध्य जिनके अंदर नहीं है, वो कितना भी मुक्ति की बात क्यों ना बोल दें, या फिर मुक्ति के लिए कितना भी कोशिश क्यों ना कर दें, वो लेकिन अत्यंत बद्ध है। যারা, যার দ্বারা যত লোকের সত্তা যত বেশি সার্ভড, পরিবেশিত ও সুদের তৃপ্ত হয়, সে তত স্বাধীন, মুক্ত বা বড়। जिनके द्वारा जितने लोगों के सत्ता जितना हद तक सर्व्ड यानी कि परिवेशित और सुदृढ़ यानी कि तृप्त होता है, वो उतना ही ज्यादा स्वाधीन, मुक्त या बड़े होते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने नित्य दिन की भांति जो है ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग का जो आज का पाठ है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट किया, बांग्ला और फिर उसका अनुवाद हिंदी में। तो आज की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं कुछ बोलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णोदा कर रहे हैं, जो लोग चिट्ठियां पत्र लिखेंगे वे रोज कम से कम कितने घंटे यह काम करेंगे? यह तय होना क्या अच्छा नहीं होगा? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जो धर्म के दूत होते हैं उनके लिए फिर समय के साथ क्या भगवान की छुट्टी होती है? अगर हम भगवान से के सेवक हैं तो हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं। दूसरा क्वेश्चन फिर कैस्टोदा बोलते हैं, जो लोग चिट्ठियां पत्र लिखेंगे क्या वे जरूरत पड़ने पर बाहर नहीं जाएंगे? तो इस क्वेश्चन से जो अभी 2 दिन से चल रहा था, अभी थर्ड डे लेटर संबंधित वार्तालाप ठाकुर जी से, तो इस क्वेश्चन के बाद जो ठाकुर जी आंसर दे रहे हैं उससे पता चलता है कि जो वहाँ आश्रम में एक जो लेटर संबंधित भी एक विभाग था, डिपार्टमेंट था, और कुछ लोग उनके इंचार्ज थे। तो वही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कैसे क्या रखना है। तो उस पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कोई एक आदमी बाहर जाएगा तो दूसरा आदमी जो है उधर उसका काम देखेगा। प्रफुल्लदा इंचार्ज रहे हैं यहाँ पर, है ना। और लेटर जो भी जाएगा उसका एक कॉपी जो है अपने पास रखना है, और जो लेटर आएगा तो उसी कॉपी के साथ अटैच करके जो है, और प्रत्येक मनुष्य का जो है जिनके पास जिनके साथ लेटर का आदान प्रदान हो रहा है उनका एक फाइल रहेगा जिससे पता चलेगा उनकी हिस्ट्री, उनके साथ किसी जो है क्या वार्तालाप हुआ है। ये निर्देश दे रहे हैं ठाकुर जी। और इसके बाद जो है
नेक्स्ट फिर बात उठी स्वतंत्रता आंदोलन की, तो उसमें जो है ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि अगर कुछ कुछ जो है सही चरित्र वाले लोग हैं तो वह पूरे देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। जिनका चरित्र दृढ़ और अनुशासित होता है, उनकी सुसंहित होता है, उनकी बुद्धि ऐसी होती है जो आदर्श व्यक्ति और परिवेश के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके, और जिनके पास प्रवृत्तियां निरंतर होती, अपने हाथ में पूरे वातावरण को भी ले सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं परिवेश के साथ किस तरह तालमेल बैठाना है। और इसके बाद भी ठाकुर जी जो है कुछ बोले हैं, तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी आज के जो प्रथम आलोचक हैं श्रद्धेय दिनेश खांडवाल दास से रिक्वेस्ट करता हूँ, दादा आज के प्रसंग पर जो है आप आलोचना करें। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। तो आज के प्रसंग में अगर मुझे ये समझ में आया कि मतलब केशवदा यहाँ से मतलब प्रश्न कर रहे हैं कि जो लोग चिट्ठी पत्र लिखते हैं वे रोज कम से कम कितने काम कर मतलब कितना टाइम काम करना चाहिए। फिर ठाकुर जी उसी पे बोलते हैं कि जो धर्म के दूत हैं वो उन्हें मतलब धर्म के दूत है और जो सेवक हैं भगवान के, मतलब उन्हें क्या छुट्टी मतलब वो क्या छुट्टी ले सकते हैं। तो फिर मतलब ऐसे बोलते हैं फिर भगवान मतलब क्या भगवान की कभी छुट्टी होती है छुट्टी रहती होती है। अगर हम भगवान के सेवक हैं तो हमारे लिए क्या कोई छुट्टी है। तो फिर वही मतलब ठाकुर जी ने बोला है कि कैसे मतलब अगर हम सेवा वृत्ति से रहेंगे, अगर भगवान के मतलब सेवक रहेंगे, वो मतलब जैसे कि गुलाम रहेंगे, तो फिर हमें मतलब छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मतलब उनके काम में हमेशा लगे रहेंगे। फिर आगे ऐसे ही फिर मतलब किष्टदा ने फिर प्रश्न उठाया है कि कोई ज़रूरत काम अगर पड़ जाए तो क्या हम बाहर नहीं जा सकते? तो फिर ठाकुर जी ने फिर मतलब उसे उन्हें उन्हें उत्तर दिया है कि ज़रूरत ज़रूरत हो तो क्यों नहीं जाएँगे? अगर मतलब कोई अगर इम्पोर्टेंट काम पड़े तो हम जाएँगे, लेकिन पर उसके जगह पे हमें एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा कि जिसे मतलब वो चीज़ आता हो, नहीं तो हमें ऐसे लोगों को और सिखाना पड़ेगा कि जो कि हम जाने के बाद फिर वो व्यक्ति वो चीज़ वो चीज़ करके मतलब वहाँ पर कोई मतलब वो फाँका ना रहे वो जगह। वो लोग मतलब जिसे भी हम सिखाएँगे वो चीज़ करना चाहिए। तो और वो चीज़ और एक जन को मतलब जिसे सिखाया है तो वो और एक जन को सिखाएगा, जिससे कि वो वहाँ पर कभी भी एम्प्टी ना रहे वो जगह, मतलब काम करने का जगह। तो फिर इसमें इसमें मतलब मैं एक रिलेट कर पा रहा हूँ कि अभी अरिजीत दा और विशाल दा देवघर गए थे रिसेंट अभी अभी अरिजीत दा पुणे जाने के पहले। तो फिर वहाँ पर फिलैंथ्रोपी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मतलब 6 टू 7 डेज़ का कुछ ऐसा पड़ा था। तो फिर अरिजीत दा ने और विशाल दा ने मुझे और सुनंद को बोला था कि आप लोग मतलब आके मतलब देखिए कैसा क्या कुछ करना है। फिर अगर आपकी इच्छा हो तो आप मतलब करिएगा। तो फिर हम गए 2-3 दिन मतलब हमने वहाँ पर कैसे मतलब लर्निंग ली कि कैसा करना है, फिलैंथ्रोपी को कैसे मतलब थोड़ा मेंटेनेंस करना है। जैसे ही कैश मतलब जैसे भी हम खाली कैश का वो लेते थे ट्रांज़ैक्शन, इष्टवृत्ति वगैरह इष्टवृत्ति हो गया, नहीं तो मेंटेनेंस हो गया, सब सिर्फ़ कैश में हम डील करते थे। हमें मतलब इतना मतलब डीपली मतलब सीखने के लिए टाइम भी नहीं मिला और मतलब ऐसा ऐसा था। तो फिर वो 6 टू 7 डेज़ हम लोगों ने मतलब सुनंद ने 2-3 दिन सँभाला, फिर मैं फिर 2-3 दिन सँभाला। ऐसे करके वो टाइम ऐसा मेंटेन हो गया, मतलब ऐसा मैनेज हो गया कि जिससे कि लोगों को उससे परेशानी नहीं हुई कि लोग अगर आ रहे तो फिर वो मतलब परेशान होते थे बिन मतलब कि हाँ मतलब हम आए थे इष्टवृत्ति एक ठाकुर जी का मतलब इष्टवृत्ति काम करने के लिए, इष्टवृत्ति भरने के लिए, नहीं तो मेंटेनेंस देने के लिए, लेकिन पर हम वो चीज कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब था नहीं। तो हमें हमें दूसरे को हमारा नॉलेज देना होगा जिससे कि वो सामने वाला व्यक्ति भी वो चीज वो चीज सीख पाए और वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए, जिससे कि वो वहाँ पर वो एम्प्टी ना रहे, वो काम और भी मतलब लोगों को आए, जिससे कि और भी लोग वो चीज़ कर सकें। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, लेकिन पर अभी के टाइम पे कैसे चल रहा है कि लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इसको ये वाला चीज़ क्यों सिखाऊँ? अगर मैं इसको ये चीज़ सिखा दूँगा तो वो आगे चले जाएगा मेरे से। तो स्टूडेंट लाइफ़ में भी ऐसे चल रहा है और कॉर्पोरेट में भी ऐसे चल रहा है कि हाँ, इससे मतलब वाह-वाही मिल जाएगी, ये आगे चले जाएगा मेरे से। लेकिन पर हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ, मेरे ना रहने पर ये व्यक्ति तो ये काम कर जाएगा, कर लेगा अच्छे से। तो अगर हम ऐसा माइंड में बसा के चले, तो ऐसा करके हम
एक को सिखाएंगे तो वो दूसरे को सिखाएगा, और हम जितना अगर नॉलेज को मतलब देंगे सामने वाले को, तो हमारे अंदर भी उतना नॉलेज मतलब बढ़ते जाएगा। फिर आगे फिर ऐसा ही ये प्रसंग बढ़ा है। फिर ठाकुर जी ने बोला है कि अगर आप नहीं मतलब अगर आप नहीं रहोगे तो मतलब प्रफुल्लदा इंचार्ज रहेंगे। प्रफुल्लदा अगर मतलब प्रफुल्लदा अगर नहीं रहेंगे तो शायद अनुपस्थित रहे, तब मतलब हरन उनकी सहायता करेगा। अगर हरनदा नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे और किसको हरन सिखा के जाएगा, जिससे कि वो उनकी सहायता मतलब वो जगह पे रह के वो काम कर सके अच्छे से। फिर ठाकुर जी ने बोला कि ये डिपार्टमेंट करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट है, मतलब कोई नहीं रहने से मतलब ये हर समय चलना चाहिए। फिर ठाकुर जी ने बोला कि हमें इसमें ठाकुर जी ने बोला है कि कैसे रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा हर एक चीज का, जिससे कि अगर अलग कोई व्यक्ति आए तो फिर वो चीज को अच्छे से इजीली समझ के वो कर सके आगे। फिर ऐसे ही बात चली। फिर ठाकुर जी ने बोला कि हर एक चीज का हमें एक कॉपी करके रखना पड़ेगा, हर एक जो भी डॉक्यूमेंट मतलब चिट्ठी रहेगी उसका एक कॉपी करके रखेंगे तो अच्छा होगा, जिससे कि आगे हमें उन लोगों की जो भी जानकारी रहेगी वो इजीली मिल सके। फिर यहाँ पर स्वतंत्रता की बात उठी। मतलब फिर बात स्वतंत्रता की उठी। फिर ठाकुर जी ने बोला है कि कैसे और मतलब चरित्र में अगर कोई मतलब अगर एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति रहे तो फिर वो कैसे हमें स्वतंत्रता भी दिला सकता है। ऐसा ठाकुर जी का मतलब यहाँ पर बोलना है कि अगर हमारा कैरेक्टर अगर हम अच्छा नहीं रखेंगे तो हम दूसरे को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर बोला है कि अगर वो टाइम की बात है कि अगर एक अच्छा कैरेक्टर वाला व्यक्ति रहेगा तो फिर वो टाइम पे स्वतंत्रता भी दिला सकता है, मतलब खुद के पावर पे। फिर इतना ही। फिर मतलब बस आज के प्रसंग में तो मुझे इतना ही समझा है। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छे तरह से जो है एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट को जो आपने उद्धृत किया है, और जो है यहाँ ठाकुर जी के अनुसार जो है लेटर संबंधी जो दिशा निर्देश दिए हैं ये आश्रम में ही जो है, क्योंकि उस टाइम में जो है क्योंकि लेटर ही एक माध्यम था, और लगता है कि आश्रम से जो है लोग लेटर भेजते थे और उनका आंसर ठाकुर जी भिजवाते थे। ठाकुर जी तो एक विभाग ही था लगता है, तो वहाँ कैसे काम काज हो, और 3 दिन से चल रहा है हमारा जो लेटर संबंधित क्वेश्चन आंसर ठाकुर जी के साथ। तो यहीं पर जो है बहुत सुंदर दादा। अभी मैं स्वागत करता हूँ झारखंड बोकारो से जुड़े हुए राधे श्याम सिन्हा दा, जो ठाकुर जी के जो बहुत वरिष्ठ एसपीआर हैं। तो मेरी उनसे कल ऐसे हमारी बात होती रहती है फैमिली संबंधित जो भी है, तो वो जुड़े हुए हैं। तो दादा जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। दादा कुछ बोलेंगे आप 5 मिनट? ऐसे फर्स्ट टाइम जो है, लेकिन तो आप तो बोल ही सकते हैं, थोड़ा हम लोग को 5 मिनट बोलिए दादा एटलीस्ट, है ना। जी, सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत आभार, खास करके आपका बहुत बहुत आभार। आप इसका पुण्य कार्य में मुझे भी जुड़ने का जो सहयोग दिए विजयदा। परमपिता के श्री चरणों में आप सबों का, जो लोग जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत मंगल हो। इष्ट प्रांता हम सबों में और भी प्रतिदिन बढ़े, और ये जो काम पुण्य कार्य आप लोग जो शुरू किए हैं, ये मैं तो बहुत आह्लादित हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी एक कसक माने क्या बोलेंगे, मैंने का भाव फीलिंग होता था कि ठाकुर जी जितना बात बोले वो बहुत किताब में है, लेकिन आलोचना प्रसंग उसमें एक प्रमुख है, और आलोचना प्रसंग का बहुत वॉल्यूम मुझे तो पता सही नहीं है कि 22 वॉल्यूम है, 23 वॉल्यूम है, कि और कितना वॉल्यूम है, लेकिन हिंदी में सिर्फ 4 ही वॉल्यूम अभी तक छप पाया है। तो हम लोग भी अधूरे ही माने आंशिक रूप से थोड़ा सा जान पाए हैं। और ये जो पुण्य कार्य हो रहा है, बंगला से हिंदी में जो अनुवाद दादा कर रहे थे, बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे थे,
और जितने लोग इसमें जुड़ेंगे उतने लाभान्वित होंगे। और मैं तो भूल गया था, लेकिन विजयदा याद करवाए, मैं तुरंत जुड़ा। और जुड़ने के बाद ये ओहो, एक फोन आ गया दादा, गड़बड़ा गया। हाँ ठीक है, तो दादा विजयदा सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ दादा। ये जो फोन आ गया था प्रदेश का, इसमें बीच में गड़बड़ा गया, उसको डिक्लाइन किया हूँ। तो आज है। वाला, जी जी, आज वाला जो प्रसंग में आप फिर से पुनरावृत्ति के लिए जो दादा दिनेश दा भी बोल रहे थे, इसमें सबसे पहले तो मुझे जानकारी दीजिए कि 21 वॉल्यूम से ही चर्चा चल रही है दादा आलोचना आज प्रसंग का। सिक्स्थ वॉल्यूम दादा, सिक्स्थ, छठा। अच्छा, 6 वॉल्यूम से ही चर्चा चल रही है। हाँ हाँ, उसमें जो हम लोग डेली पोस्ट करते हैं पार्ट, अगर आपको ज्वाइन कर देंगे ग्रुप में, तो जी बांग्ला का जो अंश है ठाकुर जी का, वो वॉल्यूम, पेज नंबर सभी साथ में हम लोग पोस्ट करते हैं एक दिन पहले ही। जी, और फिर हाँ, उसके बाद तो आप देख रहे हैं हिंदी रूपांतरण सूरज कंटिन्यू अग्रवाल करिए का राजा एकदम साहब, कंटिन्यू करिए, जी। कंटिन्यू तो करिए। इसमें जी, तो आज आज का जो पाठ हुआ, लेटर संबंधी, जो कोरिस्पोंडेंस संबंधी, और जो देश की स्वतंत्रता संबंध में जो ठाकुर जी का जो हम लोग पढ़े, आज सुने, तो इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सभी बिल्कुल चिंतन करने लायक पॉइंट है। और सबसे ज्यादा आज का जो हम लोग आनंद लिए, इसमें ये बात ध्यान देने लायक है, क्योंकि जो आज वो दिनेश दा जो बता रहे थे, वो भी बहुत क्लियर स्पष्ट बताए कि हम लोग के अंदर कोई यदि विशेष क्वालिटी है, कोई विशेष जानकारी है, आईटी संबंधी हो या कोई विशेष प्रकार का, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम ही जाने और कोई नहीं जाने। इसके चलते आचार्य देव हमसे ज्यादा खुश रहेंगे, क्षेत्र का कार्य करेंगे, और कुछ विशेष बात हो तो दूसरा कोई नहीं जाने, हम ही जाएं। इस तरह का जो एक संकीर्ण भावना है, इस भावना से काफी ऊपर उठने के लिए आज ठाकुर जी का जो हम लोग आलोचना सुने, इसमें पता चला। और इससे फायदा, जैसे कोई कॉर्पोरेट में भी जो लोग काम कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि व्यक्ति को संकीर्ण भावना रखने से लाभ तो होता है, उसको कॉर्पोरेट प्रमोशन दे देगा, लेकिन आफ्टर ऑल वो जब आदमी कोई छुट्टी चला जाएगा तो काम पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि वो काम करने वाला कोई रहेगा नहीं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो चीज विशेष जानकारी रखते हैं, वो जरूर अपने कलीग को शेयर करें। हम लोग जैसे माने अभी डीपी वर्क चल रहा है, तो इसमें बहुत लोग को नहीं आता है इष्टवृत्ति भेजने अभी, तो उसको स्मार्टफोन से बताना है, चाहे हम लोग कर रहे हैं, तो जितना अधिक लोग जानेगा उतना वर्क इजी होगा। तो कोई आदमी छुट्टी लेने के लिए चाहता है, जो चिट्ठी लिखता है, उसके संबंध में देखिए कितना अच्छा बात ठाकुर जी बोले। वो भगवान का भक्त है, और भगवान तो कभी छुट्टी लेते नहीं है। भगवान तो, आज देखिए सूर्य भगवान का उदय जो होता है, सूर्यास्त होता है, चाहे प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति में तो कभी छुट्टी नहीं होती है। उस तरह से मेंटेलिटी को बनाना पड़ेगा कि हम ईश्वर के संतान हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए, हमको छुट्टी कैसा चाहिए। यदि हम मेंटेलिटी ऐसा बनाते हैं कि मेरा 24 घंटा ड्यूटी है ईश्वर के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी हम लोग की उपलब्धि होगी। और उसमें क्या है, कोई काम छोड़ना नहीं है। जहां जो हम लोग हैं, जैसे कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं, तो नौकरी में ही हम 100% समर्पित भाव से काम करेंगे, फांकी नहीं मारेंगे। घर में है तो घर में वाले माता पिता हैं या बाल बच्चे हैं, तो उनका देखभाल यदि हम सही ढंग से कर रहे हैं, तो ये भी एक समर्पण ही हुआ। मतलब हम लोग के आचार विचार व्यवहार से अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में, अभी परिपार्श्विक को जो ख्याल नहीं रखता है, तो वो भी ठाकुर जी बोले हैं कि धर्म में अधूरा ही अभी है, उसकी भी जो साधना है अभी अधूरा है, तो पारिपार्श्विक को भी लेके चलना है। तो ये सब जो बातें आज हम सुने, ये बहुत अच्छा लगा विजयदा, और मैं अपने को बहुत आज भाग्यवान समझ रहा हूँ। आप मौका दिए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और जरूर मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन जुड़ूंगा, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। और सबों का यही बोल करके मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु। बहुत 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 धन्यवाद दादा। आप जो बोले कि जो भी प्रकृति है, सूरज चांद प्रकृति कभी छुट्टी नहीं लेते हैं।
तो हम लोग को भी जो है 24/7 जो है जो ठाकुर के जो आदर्श हैं उनको प्रसारित करने में हमेशा तत्पर रहना है। और जो आपने कॉरपोरेट की बात की है, मैंने सभी क्षेत्र में जो इस तरह से काम करना पड़ेगा, ना कि अभी ठाकुर जी ने तो लेटर संबंधित दिया है, लेकिन ये सभी क्षेत्र में लागू होता है। जय गुरु दादा। अभी जय मैं गुरु। हाँ मैं श्रद्धेय सुशांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा अभी 2-3 दिन से चल रहा है ये लेटर संबंधित ठाकुर जी से वार्तालाप, तो सभी को ध्यान में रखते हुए दादा आप आलोचना करें। तो क्या विजय मैं बोलूं? आपके हाँ नहीं, सुशांत कुछ बोले तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ। राधे श्याम दा आप माइक को ऑफ कर लीजिए अपना। जी जी। जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग में श्रद्धेय राधेश्याम दा और मानस दा भी ज्वाइन किए। मानस दास दा, उनको अभिनंदन, स्वागत। ये जो विषय वस्तु है, काफ़ी दिन से 3-4 दिन से हम आलोचना कर रहे हैं, लेटर संबंधी का है। तो श्री ठाकुर जी को जो केष्टदा पूछ रहे हैं यहाँ पर, जो लोग पत्र संबंधित जो लेटर संबंधित कार्यक्रम करते हैं, तो उनके जीवन में जो रोज का काम है उसका कितना घंटा करेंगे, तो उसका एक निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम में भी मनुष्य का अभाव था। अभी पॉपुलेशन जो इसी हिसाब से 48 करोड़ से 60 करोड़, फिर 60-75 करोड़, फिर अभी 140 करोड़ हो गए। अभी 140 करोड़ होने के बावजूद भी मनुष्य का जीवन में मैं देखता हूँ बहुत अभाव है। जिसको कोई काम देते हो तो वो काम में आप संपन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य का अभाव है। तो श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, कृष्णदा पूछ रहे, तो श्री ठाकुर जी हंसकर बोल रहे कि जो लोग धर्म के दूत हैं उनके लिए समय के साथ क्या भगवान की कोई छुट्टी होती है? अगर हम भगवान के सब सेवक हैं तो हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। अभी ये बात मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। हम एक कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो जो कंपनी का ओनर है उनका कभी भी छुट्टी नहीं होता है। मैं देखता हूँ मेरा जो चेयरमैन है श्री मुकेश अंबानी जी, तो वो 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे का उनका मेल आता है। तो उनका कोई जीवन में छुट्टी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, करोड़ों फैमिली को वो खाना खिलाता है। तो वो सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो वो गति व स्पीड वो रुक जाएगा। और उनके साथ जो जुड़ते रहते हैं, मैं देखता हूँ एक सहयोगी है उनके साथ, उनका पिताजी के समय से उनका एज 85 ईयर्स है। और उनको मैं देखा हूँ, मैं जब गोवा में नौकरी कर रहा था तो 85 ईयर्स में वो जैसे जब पांजी में चल के जाता था, मैं उनके मार्केट के साथ कुछ काम में, तो मैं चल नहीं पाता था उनके साथ, मैं मैच नहीं कर पाता था। मेरे साथ प्रदीप कर्माकर, रविंद्र नायक हमारा सहयोगी थे। हमारा एज करीबन 38-39 था, तो तब हम लोग चल नहीं पा रहे थे कि 85 ईयर्स के साथ इतना स्पीड, इतना चिंता, क्योंकि वो जिसके साथ जुक्त हुए हैं, जो भगवान है, तो वो जो जुक्त हुए उनका जो चाल चलन, उनका जो बातचीत, जो कथावार्ता, जो भी कुछ रहता है, सब कुछ ये नकल करके रखे थे। बहुत आनंद लगता था। तो ठाकुर जी एक बार चल के जा रहे और पैरीदे साथ में है, और पैरीदे का कुछ पैर में ये आया, तो चप्पल में कुछ ये, तो फिर पैरीदे थोड़ा अटक गए और श्री ठाकुर जी चलते जा रहे। और पैरीदे मन में सोच रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे लिए 2 सेकंड वेट नहीं कर रहे। तो कुछ टाइम को दौड़ के जाके पहुंचे। ठाकुर जी पूछ रहे जी, इतना जो दौड़ के तुम आए, तुम्हारे जीवन को मैं इतना समय आगे लेके चला गया, मैं रुक जाता तो तुम्हारा जीवन इतना सेकंड पीछे चला जाता। यही बोलना चाहते हैं श्री ठाकुर जी, जे भगवान का जीवन में रेस्ट नहीं है। हमारा जीवन, हम लोग उनका सेवक है। मैं वो बातें कर रहा था परसों रात को, जैसे 10:45 में कोई बोले वहाँ पर कुछ
लोग हैं जहाँ पर तुम जाके श्री श्री ठाकुर जी का वार्ता बोल के और इनविटेशन दे के आ सकते हो। खाना खा लिया, रात को 10:30 45 को मन नहीं करता है, बट जब मैं इष्टभूति प्रदान करता हूँ, मैं निरलस हूँ, ये मुझे चुभता है कि मैं कितना परिमाण में निरलस हूँ व्यक्तिगत रूप से। फिर प्रज्ञा को मैं बोला तुम सब ड्रेस वगैरह पहनो, हम निकल के फिर वहाँ पर जाके फिर मिल के फिर रात को 12 बजे आए। हर दिन 12 आए कि कल तो सोते सोते 1:30। कोई ना कोई कॉल आता है, कोई ना कोई समस्या आता है, उसको समाधान करते करते समय चला जाता है। हमारे जीवन में कोई रेस्ट नहीं है। संडे देखते हैं इसका अटेंडेंस बहुत गिर जाता है क्योंकि समय होता है हॉलीडे। एक्चुअली देखा जाए, मुझे कि मेरा दोस्त था सम फर्नांडिस गोवा में, तो मुझे एक बार बोला था, एक एग्जाम्पल देके, जे इसको विकृति हुआ है, हॉलीडे आता है होलीडे में। उस दिन एक्चुअली फ्राइडे क्रूसिफिक्शन हुआ और उसको संडे यीशु जाग गए थे, और वही जागने का प्रक्रिया को पवित्र दिन माना जाता है। हॉलीडे से हॉलीडे हुआ, हमारा समाज में भी वही हो गया। तो हमारा जीवन में हॉलीडे में बहुत ज़्यादा हम कर्म पे, मतलब मुझे मंडे टू फ्राइडे आप ज़्यादा मिल जाएंगे, बट सैटरडे संडे मुझे मिल नहीं पाओगे, क्योंकि सैटरडे संडे टीवी देखने का जीवन था मेरा। 3 मूवी देखता था, समय कैसे बीतेगा पता नहीं है, बट इतना अपॉइंटमेंट रहता है संडे सैटरडे समाज में, किसी का घर पे जाना है, क्या करना है, समय नहीं मिल पाता है। बहुत लोग को व्हाट्सएप में लिखते हैं, शशिकांत आप आए नहीं, कितना बार कमिटमेंट कर चुका, फेल हो जाते हो। तो हमारा जीवन, हम देवदूत है, हम ठाकुर जी का संतान हो चुके हैं। हम ठाकुर जी का संतान होने के बाद ठाकुर जी का रेस्ट नहीं था, हमारे जीवन में रेस्ट नहीं था, है ही नहीं। अभी इतना कर्म जीवन है, ना मेरा जीवन में है, ना पत्नी का जीवन में, ना कान्हा का जीवन में। यही श्री ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं, केष्टदा पूछ रहे हैं, जो पत्र लिखते हैं इसका मतलब क्या, हो कभी छुट्टी की बाहर नहीं जाएंगे? देखो अभी छुट्टी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहा है दिवाली का, हमारा 5 दिन छुट्टी है, फिर नेक्स्ट डे थर्सडे फ्राइडे लेंगे तो 10 दिन का छुट्टी हो जाएगा। तो हर मेरा टीम मेंबर जो 9 लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं, सब लोग रिपोर्ट थर्सडे फ्राइडे छुट्टी डाल दी है ऑलरेडी। सो हाउ आई मैनेज? मैं कल वही प्रज्ञा को बोल रहा था, सुबह इष्टभूति के बाद बोल रहा था, मेरे को टेंशन है, ये सारे लोग तो चले जाए, काम कैसे होगा? इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, 10 दिन छुट्टी किसी को मना नहीं कर सकते हो। अभी बैकअप प्लान है, सीसी ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, जरूरत पड़ी तो जरूर जाएंगे, हर किसी को इस तरह सहायक असिस्टेंट तैयार करना होगा ताकि वो कहीं पे और चला जाए फिर भी काम बंद ना हो। इस सबसे बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी जो हमारा दिनेश दा बोल रहे थे, एक तो होता है बैकअप बनाना, लोग नहीं चाहते हैं। मैं बहुत सारा ऑटोमेशन करके लोग का काम जो 2 दिन था उसको 2 मिनट कर चुके हैं। जो वो एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक बंदा मेरा अंडर, उसको 2 दिन लगता था, सोमवार और मंगलवार। तो मैं कभी भी काम देता था, वो उसी में ऑक्यूपाइड होता था और हमारा आर्गुमेंट होके मैं गुस्सा होता था उसके ऊपर। तो मैं बोला तुम 10 साल से एक ही काम को 2-2 दिन लगाते हो, तो मुझे एक बार सिखाओ। और मैं सिखाने के बाद मैं इसको BI बिजनेस इंटेलिजेंस और ऐसे भी मॉडल के IT को हेल्प लेके उसको ऑटोमेशन किया, और अभी 9 मिनट में जा रहा है। मैं मतलब वो रिपोर्ट भेज के मैं ऑफिस जाता हूँ हर दिन। जो रिपोर्ट वीकली बनता था वो रिपोर्ट अभी 9 मिनट में, और डेली मैं खुद बना के भेजता हूँ। इसको बोलते हैं सोस्तेनी का कमाल, जो 5th लॉ, दक्षता को वृद्धि करना, हर चीज में कारणमुखी होना। तो वो व्यक्ति को अभी मैं मंडे ट्यूसडे कुछ दूसरा काम में लगा रहा हूँ, वो मेरे लिए हेल्पिंग हैंड बन गया। अभी मुझे भी बोल नहीं पाएगा सर मेरा काम है। तो मैं जब इसके साथ लड़ रहा था 3 महीना तक, हर दिन आर्गुमेंट होता था, क्योंकि मुझे तो 9 लोग हैं, मुझे काम मिलता है 18 लोग का। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसे ही चलता है, 9 लोग देंगे, 18 लोग का काम करवाएंगे। 9 घंटा की जगह में 18 घंटा कैसे करोगे? मैं खुद रात को 1-1 बजे काम करता हूँ, क्योंकि काम इतना ही है। मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँ, टेक्नोलॉजी का यूज करूँ, कैसे सहज का दक्षता बढ़ाऊँ, कैसे फॉर्मूला उसको सिखाऊँ, ये करने से ऐसा होगा। तो भी कैसे उसका दिमाग में वो कौशल, जो कौशल मेरे पास है, मैं उसको शेयर करूं। बट उसमें एक प्रॉब्लम है, जो दिनेश भाई बोल रहे थे, उसको सिखा दूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज होता है, जानबूझ के मैं शेयर नहीं करूंगा।
क्योंकि वो ग्रो कर जाएगा। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, जे प्रफुल्लदा को बोल रहे हैं, वो इंचार्ज है, मुख्य प्रभारी रहेगा, और हरेंदा को सहयोग करेंगे। बट वहीं पे रुके नहीं, बोले हरेंदा जिस दिन एब्सेंट रहेंगे, एक सहयोगी तैयारी करना है। ये सहयोगी हमारा फैमिली में होना चाहिए। मैं नहीं रहूंगा तो जो जिस दिन इष्टपति का डेट रहता है, परिवेश में 45 फैमिली है, तो मैं नहीं रहा तो 45 फैमिली का इष्टपति जमा नहीं हुआ। अभी जो दादा बोल रहे थे, प्रज्ञा सुबह से ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक वो सारे इष्टपति भरते हैं, क्योंकि सबको इष्टपति भरना नहीं आता है। माँ लोग है, वो तो एजेड रहते हैं, घर पे आते हैं, एक श्रद्धा है जे उपजना केंद्र में जाएंगे और उनको प्रणाम करेंगे, कुछ भातृ भोज देंगे, इष्टपति भर के आनंद करके आएंगे। बट मेरा सहयोगी, मेरा पत्नी को मैं नहीं बनाया आज तक। ठाकुर जी का रथ को चलाने के लिए खाली विजयदा का सूरजदा का सहायता तो नहीं चाहिए, एवरी इंडिविजुअल का सहायता चाहिए। तो वो हर क्षेत्र में मेरा निकटतम परिवेश को मैं कॉम्पिटेंट बनाऊं। एक दिन में था 2019 में, जब चेन्नई से ट्रांसफर लेके मुंबई आया, मुझे ये एक मरुभूमि जैसा लगता था। मेरा जो सोसाइटी बॉम्बे में तो बहुत सारा गुरु भाई रहते हैं, उससे मेरा क्या लेना देना, बट मैं जहाँ रहता हूँ एक गुरु भाई के साथ जय गुरु बोलने के लिए भी नहीं थे, एक ढोलकी नहीं था, एक मतलब करताल नहीं था, एक हारमोनियम नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम 3 लोग लेके सत्संग करते थे। धीरे धीरे उसको चिद्रूपण परिव्याप्तम डेली बोलता हूँ। तो मैं परिव्याप्ति ईश्वर को कितना परिमाण में किया हूँ, जितना मैं हुआ हूँ उतना परिमाण में परिवेश दिखेगा। अभी यहाँ पर एक उत्सव का वार्ड नहीं लूंगा, सत्संग का जो परिभाषा है उसको कोई कल मुझे दादा बोले तो सत्संग नहीं है तो एक उत्सव मुखर हुआ है। एक सोसाइटी में 2-3 हजार लोग का सत्संग करने के लिए, जैसे आचार्य देव को लास्ट टाइम बहुत आनंदित हुए थे, जो लास्ट टाइम जो पालावा में सत्संग हुआ था उसमें 34 कर्मी थे। जो पाथ्य गया था मतलब अयोध्या ऋतिक, वो आनंदित हुए थे जो कि सत्संग में 34 कर्मी एक तो मंदिर का उत्सव में नहीं होते। यही बोलना चाहते हैं, तुम सहयोग क्रिएट करो हर जगह से, जैसे फूल का बैकअप, गाना का बैकअप, सत्संग जगह में सपोज हर कुछ क्रिएट हुआ है मेरा परिवेश में। डबल मतलब मेरा घर पे है तो एक करताल और के एक है, ढोलकी है, स्पीकर है, एवरीथिंग, कारपेट से लेके अभी कुछ सब कुछ है। उससे वहीं पे रुका नहीं, अगले गुरु भाई से कल रात को मैं बैठ के सारे जो संस्था है उनको फोन करके बोला था, ईश्वर का काम हो रहा, सहयोग करो। डर लगता है, बट उससे तो देखा, मैं विजयता को बोला था उससे तो ज्यादा सहयोग बाहर लोग करें, क्योंकि वो कन्विंसन मेरे पास नहीं है। श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र ईश्वर है, बोलना तो आसान है, बट ये सचमुच ईश्वर है वो विश्वास नहीं रहता है हर दिन। कल एक ऋतिक दादा मुझे बोलते थे मेरा फ्लक्चुएट होता है विश्वास, क्योंकि विश्वास होता तो मैं फिर त्रुटि कैसे कर रहा हूँ। बोले मेरे खाते भी वही है, री एस्टेब्लिशमेंट करना है। श्री ठाकुर बोल रहे ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो पत्र विभाग है, तो उसका जो जिसको आप पत्र दे रहे हो एक कॉपी रखने के लिए, क्यों? ये होम्योपैथी का साइंस है। श्री ठाकुर जी वो पैटर्न को फॉलो करते थे। जो किसको जो पत्र लिखे कोई मेडिसिन के बारे में, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रहेगा तो नेक्स्ट मेडिसिन कैसे लिखेंगे? किसी का प्रॉब्लम हुआ है उसको श्री ठाकुर जी सॉल्यूशन देते थे, वो करने के बाद इम्प्रूवमेंट प्लान भी देते थे। तो एक चिट्ठी विभाग है, और ये चिट्ठी का पुस्तक मैं जब लास्ट टाइम मई महीना में गया था, मैं जाके सुभाष प्रधान दा से मिला था वो चिट्ठी का ग्रोथ देखने के लिए। वो बोले जो श्री ठाकुर जी का बड़दा का जो पूज्यपाद दादा और श्री आचार्य देव का एक कमरा है, वो अभी बनेगा, मतलब देवघर में वो कमरा बन रहा है। जे एक श्री बड़दा का एक, श्री बड़मा का एक, ठाकुर जी का एक रूम बनेगा, जिसमें सारे जो चिट्ठी बुक्स रिलेटेड है वो ऑल एक्सक्लूसिवली रहेगा। पूज्यपाद अविंदा उसको कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करो कि घर है, तो बोले ट्रक, एक ट्रक में जब हम एक पूज्यपाद दादा का एक घर से शिफ्टिंग हुआ एक बुक, वो एक ट्रक था, मुझे लेके वो मिर्ची का बगीचा और वो गृह दिखा के हम लोग 2-3 गुरु भाई गए थे, आए। आप सोचो श्री ठाकुर जी के टाइम में कम्युनिकेशन व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था, सब चिट्ठी के द्वारा होता था।
हम लोग वहां पर नहीं रहेंगे, हम लेटेस्ट कम्युनिकेशन फोरम को अपनाएंगे। हम कैसे, मैं एक चिट्ठी लिखा था किसी को उद्बुद्ध करने के लिए, मुझे दादा वो स्कैन करके उनका घर पे पड़ा हुआ था 2001 में, वो रिसेंटली 2 महीना पहले मुझे भेजे। उसको पढ़ के अभी वो खुद पढ़ रहे थे और मुझे रोने लग रहा था, क्योंकि उस टाइम में मेरा भाव क्या था अभी मैं सोच रहा हूँ। 2001 में किसी को मैं उद्बुद्ध कर रहा था, अभी 2025 चल रहा है। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं जे जानते मुझे क्या लगता है, यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास इंटीग्रेटेड संपूर्ण चरित्र हो तो पूरे देश को स्वतंत्र बना सकते हैं। तब स्वाधीनता नहीं हुआ था, क्योंकि 1944 का बात है, 47 में स्वाधीनता से पहले की बात है। स्वतंत्र मतलब सारे कॉम्प्लेक्स से मुक्त होना। मैं जैसे 2-3 दिन पहले विजेता को बोल रहा था, चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता है, और ठाकुर जी फर्स्ट सेंटेंस में बोले दुर्बलता विरुद्ध में युद्ध करना। तो मैं कभी कभी ढूंढता था दुर्बलता क्या होता है। दुर्बलता बहुत है, और ठाकुर जी के 57 में दुर्बल चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता है। तो हर कुछ जगह में जो चेष्टा करता हूँ उसका परिणाम मुझे मिलता है। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं इंटीग्रेटेड संपन्न चरित्रवान, तो मेरा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, और जो कैरेक्टर मेरा नहीं है तो मैं परिवेश में क्या प्रभाव डालूंगा। मेरा कन्विक्शन एक है, यहाँ पर 5000 लोग सत्संग में आए तो कोई बिलीव नहीं कर रहा है, बट मेरा कन्विक्शन आ चुका है, ये आज नहीं आगे आएगा। मेरा बेटा का कन्विक्शन है, परम पूज्यपाद श्री आचार्य पालावा में आए, उसका कन्विक्शन है, बट उसमें मैं लिंक नहीं हो पाता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं उस स्तर में नहीं जा पाया जो वो चला गया। कल मुझे ये हमारा पाणिग्राही था औरंगाबाद से, मैं इनविटेशन दे रहा था, मुझे बोला था उसका कन्विक्शन तुम टाली नहीं कर पाए, जैसे तुम्हारा कन्विक्शन 5000 है, उसका कन्विक्शन से वो आए। तो हमारा सारे इच्छा को वो पूर्ण करते हैं, बट जब वो सारे इच्छा पूर्ण करते हैं, जब हम उनका इच्छा माफिक काम करते हैं 100% गाड़ी चला के वो आ जाएंगे। जैसे पूज्यपाद परम पूज्यपाद श्री आचार्य बोले थे, लास्ट ईयर का एक तोरण को देख के, रेलवे स्टेशन का एक तोरण जो भुवनेश्वर में लगा हुआ था, उसका वीडियो क्लिप देख के गौरव भाई दिखाए, वो दिख के बोले टिकट काटो, तो प्लान नहीं था भुवनेश्वर जाने के लिए, वो चले गए। तो वो जो हमारा अंदर वो कन्विक्शन आना चाहिए, वो चरित्र हमारा कैसा होना चाहिए, जो मेरा पत्नी के पास मैं क्या हूँ। मैं जब एक लड़की को बोलते मैं बोलता हूँ, मैं हमारा दोनों का कंफर्टेबल लाइफ देखिए। कभी कभी मेरा पत्नी को बुला के बिठा था उनके सामने, क्योंकि जब नियंत्रित हो गए परिवेश में, अब नियंत्रित कर दो। ये बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जिसका चरित्र जैसा होता है उनके बुद्धि, आइडिया, आदर्श, इंडिविजुअल व्यक्ति और एनवायरमेंट, परिवेश के बीच में कोऑर्डिनेट सामंजस्य लेने के लिए काम करती है। आपका इंडिविजुअल लाइफ, आप जिससे आदर्श को लेके चल रहे हो, परिवेश के ऊपर प्रभाव डालेगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। ऑफिस का परिवेश, आज तो तुषार भाई ज्वाइन नहीं किए, नहीं तो बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं शशिकांत तुम चापलूसी बहुत करते होंगे, क्योंकि कांस्टेंट रखना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, दैट इज इम्पॉसिबल। ये मनोरंजन भाई ज्वाइन किए, उनको, वो तो सीईओ है कंपनी का, उनको पता है। उनको किसी को रेटिंग देना होता है ना, किसी को बेस्ट रेटिंग देना होता है A स्टार, तो इस साल दिया तो नेक्स्ट ईयर दिया, थर्ड ईयर नहीं दे पाएगा, क्योंकि बाकी टीम मेंबर कुछ काम नहीं करेंगे। एक ही व्यक्ति को आप पूरा दोगे तो आपको रोटेशन में देना पड़ता है। बट मेरा एक सुप्रीम बेस है रजनीश जैन जी, वो मुझे बोलते हैं आदर्शवान जो होते हैं वो रोटेशन नहीं हो पाएगा, वहां पर कॉन्स्टेंसी आता है। मैं समझ नहीं पा रहा था उनके बातें को बहुत दिन तक। कॉन्स्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी रहेगा, मतलब वो बेस्ट है तो चिर दिन तक बेस्ट रहेगा। बोले सर इस तक संभव नहीं है, तो बेलकर में मुझे आप काट दोगे ना, मैं क्यों काटूं, मैं मजबूर हो जाऊं तुम पर, बिना नीचे देखे मैं देख नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ काम करो। दिस इज द 6th ईयर मेरा कंपनी में, मेरा लाइफ में नहीं हुआ था। 1 साल मिलता है तो 2 साल के बाद तो मुझे बेस्ट मिलता है।
क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफिस में करने के लिए ट्राई किया। मेरा कंपनी है, मैं जीडीपी में ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जो स्पीड में काम करता हूँ, मेरा एवरी 2 ईयर्स में मेरा डिपार्टमेंट चेंज होता है। 2016 में मैं मार्केटिंग में काम करता था, 2018 में मैं सेल्स में काम किया, 2020 में मैं फाइनेंस में काम किया। इम्पॉसिबल। मैं एक बार गौरवता को बोल रहा था, गौरवता पर हंसे, बोले ये ठाकुर जी का लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीम आपका है फाइनेंस, अब सेल्स करोगे कैसे? आपको तो लेगा नहीं कंपनी, फिर सेम कंपनी कैसे लेगा? आप अप्लाई करके देखो तो, आप इंजीनियर हो, आप बोलो डॉक्टर काम करोगे, तो ओनली सोचते हैं ना। कहीं वार्ड जो है मेरा सुपर बॉस के पास नहीं है, वो जैन है, महावीर जैन को मानते हैं, उनका जीवन में नो नहीं है। क्योंकि चेयरमैन लिखते 4000 करोड़ को 400 करोड़ में लेके आना है वेंडर स्टॉक, वो नो नहीं लिखते हैं वार्ड में। मैं देखा हूं उनको एटीट्यूड, वो एटीट्यूड मेरा अंदर आया है। नो वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे ठाकुर जी का आइडियोलॉजी में। वही बोलते हैं तुम्हारा व्यक्तित्व जो होता है तुम्हारे परिवेश में। आज वो पूरा टीम बिखर गया था, जब मुझे वो टीम बिखर गया तो उसके लिए लोग पेपर डालते थे जब लीडिंग करने के लिए, वो डिपार्टमेंट के लिए जो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, वही डिपार्टमेंट में मुझे ट्रांसफर किया। मैं उनको मांग के लिया, जो सबसे खराब है उसमें मुझे डाल लिया। दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी, दिस इज माई सेकेंड ईयर, और एवरी ईयर मुझे अवार्ड मिलता है ऑफिस में बिकॉज ऑफ श्री ठाकुर, ओनली ठाकुर। घर पे हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा माँ बाप के प्रति एक पत्नी, मेरा प्रज्ञा का बात मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं 24/7 मेरा भाई के प्रति, मेरा भाभी के प्रति, मेरा माँ बाप, मेरा पिताजी नहीं है, माँ के प्रति ऑलवेज कुछ करने के लिए बताता है। मेटेरियल फॉर्म में हो, बातों से हो, फाइनेंशियल हो, 24/7। कभी मैं देखा नहीं। मेरा जब सैलरी था 14,000, मेरा पत्नी 4,000 मुझे फोर्स करके भेजते थे मेरा भाई का बेटे के लिए। आदर्शवान व्यक्ति बनने के लिए कर्म जुगाड़ चाहिए। अब जीवन में कर्म जुगाड़ नहीं है। अभी मुझे बोले जे तुम दुर्गा पूजा कमेटी को कुछ दियो तो उनको इंटीमेट करो। हर परिवेश में जो हो रहा है ना, जैसे पूज्यपाद आचार्य मुझे मई महीना में बोले थे, मैं बोला मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, मैं कैसे करूँ काम। हम 3-4 परिवार जा गए थे, विभूतिदार का परिवार भी थे, यहाँ पर ज्वाइन किए। वो बता रहे थे जो कभी सत्संग करते तो 6 महीना पहले जाके इन्विटेशन देना है। कि मैं अभी समझ पा रहा हूँ जो पूज्यपाद आचार्य का बातें को मैं समझ नहीं पाता हूँ। कभी कभी मैं वो लाइटली नहीं लेता हूँ, उनका बातें को बहुत सिंसियरली लेता हूँ। जैसे बोले 50% लेना है, मुझे बहुत सारे लोग बोले तो हॉल में कर दो, खर्चा कम में हो जाएगा। मैंने हॉल में तो पूरा फुल हो जाता है गुरु भाई का, उनका बात कहाँ रहेगा। मैं किसी को बुलाता हूँ तो खड़ा करके रख नहीं सकता। उसके लिए बहुत हिम्मत, बहुत पराक्रम, बहुत साहस चाहिए, क्योंकि परिवेश में इतना सहयोगी में क्रिएट नहीं कर पाया। कोविड रहा तो 2-3 साल में जितना कर पाया हूँ, फिर मैं बाहर गया। अभी कल रात को हम लोग आलोचना कर रहे थे प्रज्ञा में कैसे करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने का डेरा जो है वो मेरा है, हमारा नहीं है। हमारा करूंगा तो मैं हर चीज में कटौती कर दूंगा। तो परिवेश में 6 महीना इसलिए बोले थे जो सबका हो के उठो। आरएसएस वाला इन्विटेशन दे रहे हैं, हम लोग क्यों जाएंगे। मैं अभी जो जाके जो प्रेम मुझे मिला, जी मुझे जो जाचन क्या कह रही, मुझे कोई मांग रहा है, जहाँ पर आइए, कुछ नहीं देना है। ठाकुर जी बोलते हैं बाकी हो, उपस्थित हो, कुछ तो दो। हम तब तक समझ नहीं पा रहे थे दीक्षा पत्र का लास्ट पेज। अभी से स्टार्ट किया हूँ। कितना दिन, 1 महीना से, मतलब 26 साल मेरा बेकार गया। समझ नहीं पा रहा था आइडियोलॉजी को ठाकुर जी का। तभी तो पूरा जुगाड़ मतलब भर भर के आ रहा है। कोई भी काम हो, किसी का बेटा है, कल रात को मैं टायर्ड था बहुत, जैसे सोना मुंह से निकल गया, मैं आ रहा हूँ। मैं जाके हॉस्पिटल कल रात को प्रज्ञा बोला था क्या करोगे तुम, कितना लोग को बचाओगे। मैं बोला जीवन तक ठाकुर जी का काम करूंगा। मैं जन्म लिया हूँ केवल उनके लिए, मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरा कोई इंडिविजुअल लाइफ नहीं है। मैं उनको बोला था आफ्टर 13 ईयर्स हम दोनों गए थे मूवी देखने के लिए। हम 13 ईयर्स के बाद मूवी देखने के लिए गए थे, जो छापा मूवी। समय नहीं है, कहाँ देखने के लिए जाएंगे। एक व्यक्ति कल गिर गया, उसका पैर टूट गया,
हाथ में ब्लीडिंग हो रहा है और मुझे फोन कर रहा है, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, वो व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूँ जिसका संतान हुआ है। वो व्यक्ति को कल मेरा इंट्यूशन आया था, ये कहीं भी विपद में पड़ा होगा, मैं बोल रहा हूँ ना मैं बचाऊंगा, क्यों बोलता हूँ बार बार, सीवियर इंट्यूशन आया। मैं कल उसको एक ही व्यक्ति को मैं प्रार्थना से पहले कॉल किया था, स्तुति के बाद मेरा मन क्यों विच्छिन्न हुआ, वो है हमारा निर्मल भाई। मैं बोला तुम देखो तुम्हारा कॉल हिस्ट्री में कॉल गया है स्तुति के बाद, नहीं दादा मेरा ब्लीडिंग हो रहा है, तुम ऐसे बोल रहे हो। बोले मुझे लग रहा था तुम कहीं पे विपद में पड़ जाओगे और तुम इसमें ज्वाइन करोगे, स्टेबिलिटी आएगा आलोचना प्रसंग में। वो जाके व्हाट्सएप में उसका मोबाइल में देखा, बोला सचमुच मुझे कॉल आया बी फॉर प्रेयर। मुझे रोना लगता है कभी कभी, इतना इंट्यूशन आता है और बचा नहीं पाता लोग को। वो हॉस्पिटल में जाके कल घर पे गया। हर दिन मुझे पता चलता है उसका क्या होगा, पहले नहीं होता था क्योंकि उनके साथ युक्त होना है, तुम्हारा अंदर वो क्रिया करेंगे। ठाकुर जी इस पत्र का खाली एक माध्यम है। ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारे व्यक्तित्व को ठीक रखो, हजार हजार लोग ठीक हो जाएंगे। लड़मड़ में होने से कुछ नहीं होगा। जो लोग आदर्श में निष्ठावान और चरित्रवान होते हैं, उनके साथ श्रद्धा से संबंध रखने पर दूसरे में भी चरित्र विकसित होता है। यहाँ पर हमारा आज ज्वाइन किए हैं ज्योतिमा ज्वाइन किए हैं, उनका हस्बैंड नीरज दा सिंगापुर में रहती है। उनके भाई को मैं बोल रहा था एक बार, जो हमारा जीवन में अवसाद जो होता है आएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, दीक्षा पत्र में लिखा हुआ है कि तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन आएगा नहीं, अवसाद नहीं आएगा। समस्त बाधा विघ्न मेरा जीवन को अवसन्न नहीं करो बाबा, अवसाद नहीं करो। उनको पढ़ा के सुना रहा था, नहीं आएगा। छोटा छोटा बातों में रिपीटेडली मत सोचो। वो इतना आनंद में काम कर रहा है मेरे साथ। बोला था मैं दिल्ली जाऊंगा 23 तारीख, मैंने मत जा। मेरा जो जो इंट्यूशन आता है तुमको बोलता हूँ, ठाकुर जी रक्षा करने के लिए। मेरा अंदर तो ठाकुर है ना, जब ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं तो खुद नहीं सुन रहा हूँ, तो मैं बाकी लोग को क्या सुनाऊं। मैं कभी सुनता हूँ मेरा बातें को, ये आचार्य बोल दिए तो आधा से आधा लोग लाना है, तो इसके लिए स्पेस चाहिए। मैं बाहर जाऊंगा तो डबल खर्चा हो जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, मैं नहीं करूंगा। डर लगता है। साहसी पराक्रम होता है नाम करने से, उनके साथ युक्त होने से। वो एवरीथिंग करवाते हैं, करते भी, बट हम लोग आगे नहीं बढ़ते। इसलिए जो व्यक्ति पॉजिटिव माइंड है, जैसे प्रज्ञा बोले यहाँ पर, सोचो मत ये बारे में। एक बार कान्हा को बोल लेते वो आउट हो जाएगा, बोला वो आउट हो गया सेम बॉल में। नेक्स्ट बॉल में प्रज्ञा बोले इसमें 6 होगा, 6 हुआ और दोनों साइलेंस हो गए। थर्ड बॉल को और बातें नहीं किए। बोला क्या टीवी, मुझे बेटा बोला कि टीवी में यहाँ पर बोलूंगा, मगर एवरीथिंग दिस इज द साउंड, दिस इज साउंड, और साउंड रीच करता है एवरी जगह में। जो बोलोगे वही होगा, एवरीथिंग। कन्विक्शन, जब विश्वास आएगा, विश्वास में सब कुछ होता है। तो इस टाइप का, इसलिए मेरे साथ जो जुड़ते हैं उनका जीवन में सब कुछ ड्रॉप हुआ है। कल एक व्यक्ति मुझे, मैं उनको इनविटेशन दे रहा था, बोले नागपुर जा रहा हूँ माँ बोले, और मैं बोला तुम 25 तारीख को जीदी पकड़ के आ जाओ, 26 को सत्संग है, मैं तुमको एक बच गया था, समय हो चुका है। मैं उनको बोला आपको एक चीज ही देता हूँ, मैं सबको बोलता एक चीज ही देता हूँ। बोलते क्या बोला, मैंने नहीं, आप आओगे तो मैं दूंगा। दैट इज सतना। प्रज्ञा को समझ में आ जाता है मैं क्या देने वाला हूँ। वो चेन स्मोकर है, दिन में 3 पैकेट पीता है। उनका वाइफ रो रहे थे मेरे पास, जी शशि भाई थोड़ा बचा लीजिए ना। अरे शशि भाई दुनिया को बचाएंगे, अरे ईश्वर के पास रहो, तो उसके पास नहीं, क्योंकि वो शशि भाई को रक्त मांस को देख रहे हैं ये बचा सकता है, क्योंकि उनका जीवन श्रृंखलित है। मेरा जीवन जो विशृंखलता रहेगा, मेरा झगड़ा डेली होगा, तो पड़ोसी क्या मुझे फॉलो करेंगे। मैं पड़ोसी को बोलता हूँ ना, हमारा जीवन में कोई झगड़ा नहीं होगा टिल डेथ, हमारा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। मैं बहुत व्यतिक्रम काम करता हूँ। पत्नी नहीं देखा ना, मेरा पत्नी व्यतिक्रम करने से मैं नहीं देख पाता हूँ, मेरे से नहीं होता है, मेरा इतना विश्वास है। एक व्यक्ति को उनका वाइफ के बारे में कोई कुछ बोल दिया, और हमारा बिल्डिंग में है जो उसका कोई किसी के साथ संबंध है, वो डिप्रेशन में चले गए, और इतना हुआ और गूंगा हो गया, अभी स्पीचलेस, पतला दुबला हो गए।
अब गुड मॉर्निंग बोलो तो गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलेगा, क्योंकि पत्नी के प्रति अविश्वास। वो बोल दिया और मान जाऊंगा मैं। ये ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा चरित्र में देखना चाहिए। और ये चरित्र जो है, जो लोग अपने परिवेश के परवाह नहीं करते, जो परवाह करने की क्षमता नहीं रखते, देखो खुद का दांत को बचा नहीं पा रहे, गुटखा खा रहा है, वो डीपी वर्क में निकल रहा है, खुद का दांत को बचा नहीं रहा है गुटखा खा के। मेरा एक थोड़ा सा एक दूध गिलास पी लिया ठंडा वाला, गर्म करने के लिए टाइम नहीं था, पी लिया और मेरा गला पकड़ लिया। इतना मैं अनुतप्त हुआ ठाकुर जी के पास, मतलब मेरा तो स्वास्थ्य को मैं खराब करने नहीं दूंगा, ये नाम करके इसको ठीक कर दूंगा। और दिस इज द थर्ड डे एक टैबलेट नहीं लिया, नहीं तो आज 10 साल पहले मैं 1 दर्जन लेता था, ये मतलब 5 दिन का कोर्स लेता था एंटीबायोटिक, सिटीजिन खाता था। कहीं तो मेडिसिन नहीं खा रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि मैं ठाकुर का लोग हूँ। मेरा कुछ अमंगल एक दिन के बाद कि एक दिन पहले एक दिन के बाद होगा नहीं, मेरा जगत का हो सकता है। ये कन्विंशन, ये दृढ़ता जगत में जब फैला दोगे तो तुम्हारे पीछे लोग भागेंगे। श्री ठाकुर जी लास्ट को बोलते हैं, जिस व्यक्ति से जितने अधिक लोग का अस्तित्व, सेवा और संतोष उसमें उत्पत्ता होता है, वो उतना ही स्वतंत्र, मुक्त और महान होता है। हम इतना इंडिपेंडेंट रहेंगे जितना हम प्रवृत्ति से बच के रहेंगे। मेरा सचिंता जितना आता है वो कर लेता हूँ। वही सचिंता अभी देखो करीबन 1,60,000 या 70,000 हम लोग जमा कर चुके हैं पुण्य मंदिर के लिए। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, एक छोटा सा सोसाइटी में इतना करके देंगे, सबके अंदर में डाल दिया जो वो कौन है। अभी दे रहे हैं, हर हफ्ता आता है, मैं डिपॉजिट नहीं कर पाता, इतना पैसा आता है। कल तो 17,500 आया। एक दिन आता है यहाँ पर 17 रुपया कलेक्शन नहीं होता था इस सोसाइटी में, एक जय गुरु बोलने के लिए लोग नहीं थे। आज एक हफ्ता में, हर हफ्ता में 20-30 हजार लोग दे रहे हैं ठाकुर जी के लिए। किसके कारण? कैरेक्टर, चरित्र जो रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा व्यक्तित्व। तुम जितने रूढ़ बातें करो बट तुम्हारा चरित्र को देखेंगे। जैसे कोई मुझे उस दिन देवराज भाई बोले थे, उनका घर पे गया, उनका हस्बैंड को नाम में बुला रहा है, और वो 50 साल का रीतिगत में क्या हुआ कि 30 साल में क्या हुआ। ये चरित्र लोग नोटिस करेंगे, तुम्हारे चरित्र को। हो सकता है तुम्हारा वाक्य थोड़ा रुक्ष हो सकता है, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं जो स्पष्टवादी होता है, मिष्टवादी होता है, टेढ़ा भी होते हैं। 3rd वॉल्यूम में लिखा हुआ है, क्योंकि उनको पसंद नहीं होता है सब आलू बालू चीज। तो यहाँ पर इतना बोल के मेरा बातों को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपकी बातों से जो कुछ बातें जो मुझे टच किया, आप थोड़ा लाउडली बोलिए और कन्विक्शन के साथ बोलिए। आपकी बातों से जो कुछ बातें मेरे मनो मस्तिष्क पे टच किया दादा, उसमें जो है कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ। पहला जो है दक्षता बढ़ाना है, और दक्षता कैसे बढ़ेगा? वो जजन जाजन स्मृति स्वस्थेनी को बराबर ढंग से ही करने से दक्षता बढ़ने वाला है। और अपने पूरे फैमिली को दक्ष बनाना है तो फैमिली बनेंगे, और परिवेश को दक्ष बनाना है, और हर काम का जो है बैकअप रखना है। जैसा ठाकुर जी लेटर के संबंध में बोल रहे थे, तो हर काम को जो है, एक आदमी आज एब्सेंट है तो दूसरा आदमी एक समान आज नहीं है, हारमोनियम नहीं है तो दूसरा हारमोनियम कैसे उपलब्ध होगा। और चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता है। और इंडिविजुअल लाइफ, जो व्यक्तिगत लाइफ से, उसी से हम व्यक्तिगत लाइफ को परिवर्तित करेंगे, आदर्श के अनुरूप करेंगे, तो हम परिवेश को भी प्रभावित कर सकते हैं, है ना। और जो एक बात मुझे बहुत लगता है, जो आचार्य देव जो है भुवनेश्वर को जाना नहीं था, और वहाँ का जो प्रिपरेशन देख करके वो जो है वो खुद को रोक नहीं सके। तो ऐसा हमारा रहना चाहिए किसी काम में प्रिपरेशन। जो भी हम लोग अभी पलावा सत्संग है या महाराष्ट्र सत्संग मनाने वाले हैं, तो उस अनुरूप जो है हमें काम करना है आचार्य देव के निर्देश के अनुसार। तो हम जरूर आचार्य देव को जो है पलावा सत्संग या महाराष्ट्र सत्संग आ सकते हैं। तो इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ दादा। तो सभी दादा माँ को जय गुरु। वीडियो खोल के जय गुरु बोल सकते हैं सभी दादा माँ।
सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु।